या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी बात है, रास्ता नहीं मिलता। जिसको भी मोहम्मद का कुफार से समझौता जो करते अबू तालिब, कुफार से समझौता जो करते अबू तालिब, तो अहमद को कोई पालने वाला नहीं मिलता। जिसको भी मोहम्मद का ये इश्क़ मोहम्मद है मियाँ, इश्क़ मोहम्मद, मोहम्मद है मियाँ इश्क़ मोहम्मद। यहाँ खून दिया जाता है, पैसा नहीं मिलता। जिसको भी मोहम्मद का ये आले मोहम्मद है कि पोशाक में जिनकी, हाँ ये आले मोहम्मद है कि पोशाक में जिनकी, पेबंद तो मिल जाते हैं, धब्बा नहीं मिलता। जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी बात है, रास्ता नहीं मिलता। कि जिस रोज से है नहर पे अब्बास का कब्जा, जिस रोज से है नहर पे अब्बास का कब्जा, अरे भूखे तो बहुत मिलते हैं, प्यासा नहीं मिलता। भूखे तो बहुत मिलते हैं, प्यासा नहीं मिलता। जिसको भी मोहम्मद का और जिस घर में चटाई है कि पेबंद या फाके, हाँ जिस घर में चटाई है कि पेबंद या फाके, उस घर से बताओ कि किसे क्या नहीं मिलता। जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता,
जन्नत तो बड़ी बात है, रास्ता नहीं मिलता जिसको भी मोहम्मद का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल कुतुब ऑनलाइन और मैं वरालू। जनाब, आज का जो प्रोग्राम है वो दो हिस्सों पे हमने तकसीम किया। एक तो इंशाअल्लाह ताला कुछ देर के बाद हमारे साथ मोहम्मद अली इंजीनियर साहब जो हैं वो होंगे, लेकिन हमारे स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत मेहमान बैठे हैं। मिसबाहुल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मिसबाहुल हक, आपका तारुफ जो है वो लोग कैसे कराते हैं? मिसबाहुल हक जो है ये बस काफ़ी तारुफ है, यही तारुफ है आपका। और फरहान अहमद साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब। और अगर आप मुख्तसर तरीके से बताएं कि ये PCHF जो है ये क्या चीज़ है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। PCHF स्टैंड फॉर पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन। हमारा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह 2012 से काम कर रहा है। ऐसे बच्चे जो दिल का आर्जा लेकर पाकिस्तान में पैदा होते हैं। और दिल के आर्जे में क्या क्या आर्जे हैं? इसमें जो आमतौर पर सुनने में आता है जो ब्लू बेबी है जी, दिल में सुराख है। अच्छा। तो वैसे तो ये कोई तकरीबन 30+ टाइप ऑफ डिफरेंट डिजीज़ हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन है कि बच्चे के दिल में सुराख है। तो जो 29 बाकी है वो भी ट्रीट? जी, मेजॉरिटी इसमें से ट्रीटेबल होती है। पाकिस्तान में ऐसी कौन सी बच्चों की हार्ट डिजीज़ हैं जो ट्रीट नहीं होती? ये जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है ना, इसमें से कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स डिजीज़ हैं जिसको सिंगल वेंट्रिकुलर कहा जाता है। अच्छा। या वो बीमारियां जहाँ पर हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, तो उसका काफ़ी फुकदान है जी। तो आप इसमें क्यों आए? बिलाल भाई, मेरी छोटी साहबजादी सबसे छोटी, वो 2010 में पैदा हुई, 3 साल हमारे साथ रही। तो अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी इतनी रखी थी, तो वो जो 3 साल थे ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें पता चली। हर दूसरे दिन हॉस्पिटल के चक्कर होते थे, हर दूसरे दिन डॉक्टर से मुलाकातें होती थी। फिर उसकी एक सर्जरी हुई, वो सक्सेसफुल हो गई। दूसरी सर्जरी में शी कुडंट मेक इट, तो अल्लाह ने उसको बुला लिया अपने पास। और हार्ट डिजीज़ थी? जी, उसका बड़ा कॉम्प्लेक्स मसला था, उसका एक चैम्बर नहीं बना था। जी, बाय डिफ़ॉल्ट ना अल्लाह की तरफ से 4 चैम्बर होते हैं, आयशा का पूरा चैम्बर जी 3 थे। तो ये ओपन हार्ट सर्जरीज थी? जी, ओपन हार्ट सर्जरी थी। आयशा का वो जो जैसे बच्चों का होता है कि उसका छोटी सी थी, 3 माह की, उसका जो है ना वो सर्जरी हुई। मिसबा, आप इसका फेस हैं इस अदारे का, और अदारों को ज़ाहिर एक माली तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है काम कोई भी करने के लिए। आपने इसको ज्वाइन क्यों किया? रोज़े हैं, बिल्कुल आपने ना दिल की अथर गहराइयों से बात कहनी है। जी बिल्कुल। मैं जब एंड पे जी कैरियर अपना, मेरा कोई आखिरी साल था, तो मैं सोच रहा था कि कुछ न कुछ मैंने करना है हेल्थ के हवाले से। मेरा ताल्लुक मियाँ वाली से है, वहाँ पे बड़े प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशन के भी, हेल्थ के भी। तो मैं उसके बारे में सोच रहा था कुछ कि मैंने क्या करना है, किस तरीके से। तो अल्लाह ने मुझे इस तरफ लेके आना था। मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त, उनकी बेटी को ये हार्ट का इशू हुआ, और 2015-16 में वो इस सारे प्रॉब्लम से जो है वो गुजरे, और मैं कुदरती वो इतने करीब थे कि मैंने सारे वो प्रॉब्लम्स देखे। और यकीन माने कि 2001 से लेके 2016 तक इतना इंटरनेशनल ट्रैवल, एक्सपोजर, सब के बावजूद मुझे CHD का नहीं पता था कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती क्या चीज़ है। यही था, कभी सोचा नहीं था कि बच्चों में ये सोचा कभी होती नहीं होगी, होती होगी तो जैसे बड़ों का होता है उसी तरह ट्रीट होता होगा। ये एक अलग सब्जेक्ट है, बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है। पाकिस्तान में इसके हवाले से क्या प्रॉब्लम्स हैं उस वक्त पता चला जब दोस्त की बेटी को, और वो सारा प्रोसेस जिस तरीके से वो डायग्नोज हुआ, फिर अब इसको ऑपरेट कराना है जी किस तरीके से। और कहाँ से? जी बिल्कुल यहीं से, पाकिस्तान से ही हुआ, और शी रिकवर्ड और अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ फाइन नाउ। तो वो सारे प्रोसेस में मेरी मुलाकात उन्होंने फरहान साहब से कराई। वो अल्लाह ने मुझे इस तरफ लेके आ रहा था, जिससे मैं शुक्र अदा करता हूँ कि चलें एक ऐसा काम जो अभी तक पाकिस्तान में नहीं हो रहा था, ऐसा हॉस्पिटल नहीं था, उसके लिए अल्लाह ने मुझे चुना है। तो मैं जो भी इसके, तो मुझे जब ये पता चला सारी सिचुएशन का कि पाकिस्तान में इतना प्रॉब्लम है,
60,000 बच्चे पैदा होते हैं, 20,000 को इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत है पहले साल, जबकि हमारी कैपेसिटी सिर्फ 3 से 4,000 के बीच में, और 16,000 बच्चे हम लूज कर रहे हैं सर। ये एक 16,000 बच्चे लूज कर रहे हैं हम, और हम 40,000 बाकी को तो बात ही नहीं कर रहे ना, कि जिनको बाद में इसकी सर्जरी की ज़रूरत होती है या ट्रीटमेंट की। और ये एक रफ सा नंबर है 1 आउट ऑफ 100 जो दुनिया में चलता है, जो हमें लगता है कि पाकिस्तान में ये इससे ज़्यादा होगा। तो वो सारा जब सिनेरियो सामने आया कि भाई पाकिस्तान में तो कोई स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट ही नहीं है, और यहाँ पे नंबर ऑफ जो पीरियाडिक कार्डियक सर्जन सिर्फ 8 हैं, 30 सिर्फ 8 है सिर्फ पाकिस्तान में, और इतना बड़ा तो नंबर। हॉस्पिटल ट्रेन नहीं कर रहा डॉक्टरों को? ट्रेन बड़ा मुश्किल काम है, जो बड़ा लंबा प्रोसेस है, कोई 7-8 साल का प्रोसेस है। ट्रेन हो के भी वो होता क्या है, क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटीज बड़ी लिमिटेड हैं गवर्नमेंट सेक्टर, उसमें लोग जाना भी नहीं शायद चाहते हो, इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड है हर तरफ, अमेरिका, सऊदीया, इधर उधर वो चले जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल है जिस पे हम काम कर रहे हैं। ये तो सिर्फ हॉस्पिटल बनाना, तो फिर आपका काम ही ना हुआ जी। आपको तो लोगों को भी तालीम देनी है, हुकूमत के भी पाँव पकड़ने हैं। असल में जो हमारा मकसद है इसका वो यही है कि हॉस्पिटल बनाना क्यों ज़रूरी है, इन हाउस हो सारा। जी बिल्कुल, ये बेसिकली चिल्ड्रन हार्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि हमने इसी तरीके से किया है कि इंशाल्लाह ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा। यहाँ पे हम लोगों को पहले भी ट्रेन के लिए ये लोग यहाँ पर बिल्कुल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ ही हमारा सारा कुछ है, इसीलिए कि हम फ्यूचर में ऑलरेडी भी ट्रेन किए हैं डॉक्टर्स, लेकिन कोशिश ये होगी कि जब तक हम ये 8 को 10 या 15 फिर 20, 25, 30 नहीं करेंगे, और 30 कार्डियोलॉजिस्ट को आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ाएंगे नहीं उस वक्त तक। और सिर्फ ये नहीं है, यकीन करें कि आप हैरान होंगे कि 5 सुपर स्पेशलिटीज़ हैं, इसमें भी स्पेशलिटीज, आगे भी स्पेशलिटीज। आपका जो चले ऑपरेशन हो गया है, सारा कुछ हो गया, उसके बाद आईसीयू का स्टाफ जो है वो डिफरेंट ट्रेनिंग वाला चाहिए इसके लिए। फिर वार्ड में जब जाते हैं बच्चे, उसके बाद जो केयर है वो डिफरेंट चाहिए। तो मतलब ये सब्जेक्टिव टोटली डिफरेंट, और ये तभी मुमकिन है जब हमें अस्पताल इसको हैंडल नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये ऐसा इंस्टीट्यूट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसे शौकत खानम बना कैंसर के लिए, ऐसा इंस्टीट्यूट इसके लिए भी बनना बहुत ज़रूरी है, तभी ये सारी चीज़ें हम कवर कर सकते हैं। अभी तक फरहान भाई, अभी तक आपको लगता है कि हुकूमत की तरफ से जो सरपरस्ती या अवेयरनेस या थपकी या शफकत जो थी वो मिली? बहुत मिली जी, और अल्हम्दुलिल्लाह हर मौके पर मिली। असल में मेरा ख्याल है हम ना टू बी वेरी ऑनेस्ट ब्लेम नहीं करते, और करना चाहिए भी नहीं, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं। एट द सेम टाइम वो अपनी कैपेसिटी में रहते हुए जहाँ तक सपोर्ट करते हैं। आपने कभी पतंग उड़ाई है? जी नहीं। पतंग उड़ाई कभी? वो कहते हैं हाथ मारना। इन्होंने ना अभी हाथ मारा है और गुड्डी वो कर दी है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, वाह, सुलझी हुई बात की आपने, बड़ी ठीक है। बट एट द सेम टाइम हमें जहाँ ज़रूरत होती है वो साथ खड़े होते हैं। कितना अर्सा हो गया इस मामले को? सर 2012 में अल्लाह ने तौफीक दी तो हमने पहला बच्चा प्राइवेटली ऑपरेट करवाया। आप पहले लोगों के हॉस्पिटल्स में जगह लेते थे? जी, यही कर रहे हैं सर, अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि लोड इतना ज़्यादा ना कि जो हमारे पास पेशेंट आ जाता है ना, हम उसको ना नहीं करते। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 10वां साल जा रहा है। 10वां साल सर। अब इसमें आपने 13-14 में कुतुब ऑनलाइन ने भी आपको 2 बच्चे रिकमेंड किए, और आपने वो भी किए, जो कि बड़े कामयाब नतीजे निकले। हुजूर ये फरमाइए कि जो बाकी हॉस्पिटल जिनमें आप ये सर्विसेज लेते हैं, वहाँ कोई दिक्कत होती है, या वहाँ क्या मसाइल कैसे होते हैं? वो प्रिपेयर्ड होते हैं? क्योंकि ये ना सर इमरजेंसी प्रोसीजर नहीं होता, मोस्टली ये इलेक्टिव प्रोसीजर होते हैं, तो वेल प्लान्ड होते हैं। और वो माशाल्लाह बहुत कोऑपरेट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पेशावर से लेकर कराची तक, जितने बड़े सेंटर जहाँ ये काम हो रहा है, हमें सब्सिडाइज रेट्स देते हैं वो। फिर बच्चा अगर लेट हो जाता है, आईसीयू में ज़्यादा टाइम लग जाता है, वो भी पूरा नहीं, मतलब इतना ज़रूर करते हैं कि हमें एहसास होता है यार चलो उनका हिस्सा डल रहा है। अभी तक कितने बच्चों को आप सर्विस दे चुके हैं, कोई अंदाजा है? अल्लाह ने बड़ी सरकरम की, अल्हम्दुलिल्लाह 2850 से ज़्यादा बच्चे जिनकी हार्ट की, तकरीबन 3000 बच्चों की आप 10 साल में जी कंजेनिटल हार्ट डिजीज की सर्जरीज या इंटरवेंशन जो है ये करवा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। 3000 ये प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में पॉसिबल नहीं थे,
अदरवाइज? जी, ये वो थे सर जो लॉन्ग क्यू में लगे हुए हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर्स पर ऑलरेडी इतना बर्डन है कि वो चाहें भी तो इससे ज़्यादा ले नहीं सकते। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अलावा और कहाँ पर है? सर हर ये जो MIC हो गया, FIC हो गया, PIC हो रहा है, यहाँ हैं लेकिन बहुत लिमिटेड हो रहे हैं सर, क्योंकि यहाँ पर एडल्ट का लोड बहुत ज़्यादा है। तो ये जो मतलब मिसबा ने तो डरा ही दिया ये बात क्या कि पाकिस्तान में 8 सर्जन है? जी सर, 8 ट्रेंड बच्चों के पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन है सर, जो कि 10 होते हैं। 8 कह रहे हैं ना? जी 8 सर, 8 पाकिस्तान में। जी जी 23-24 करोड़ में। जी, जी। उसको अगर आप डिवाइड करें ना तो आप परेशान करें। लाहौर में 3 है और कराची में फरहान भाई कराची में, लाहौर में अब 4 हो गए सर। असल में ना वो ये होता है कि कभी कोई एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरी जगह से तो ये ट्रेनिंग जो लेते हैं लोग, ये चले जाते हैं बच्चे हमारे डॉक्टर? सर हम उसको ये नहीं कहते कि वो ना जाए, जरूर जाएं, बिकॉज जो बाहर से सीखेंगे ना, हाँ वापस आए सर। मसला सिर्फ ना नंबर ऑफ सर्जन्स का है, अलोन नहीं है। जैसे मिस्बा भाई ने बताया कि एक पूरी टीम चाहिए आपको, एक पूरा प्राइवेट सेक्टर नर्सेस भी चाहिए सर। इसमें ना इस बीमारी में 1 नर्स पर बेड पर शिफ्ट रिक्वायर्ड होती है। 1 नर्स 1 पेशेंट पर शिफ्ट। तो 8 घंटे की शिफ्ट है ना, तो उसको ऐसे खड़े रहना है, बच्चे को 24/7 मॉनिटर करना है, तो रिसोर्स एक्सटेंसिव है। प्राइवेट सेक्टर चाहे भी तो इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। फिर हमारा कुछ अलमिया ये है कि, और हर बीमार बच्चा जो है वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता ये सर। और हमारा अलमिया ये कि ज़्यादातर जो एडल्ट कार्डिक सर्जरी का बहुत लोड है ना सर, हम लोग को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, साइकिलिंग नहीं करते, खाने पीने पर ज़्यादा जोर रखते हैं। तो PIC में देख लें 200 ज़रा का लफ्ज़ भी आपने वैसे ज़्यादा ही कहा है, बहुत ज़्यादा। जी, पकोड़े समोसे तो बिल्कुल नहीं खाते हम। तो 200 बेड की इमरजेंसी है सर, तो वो भी ऑल फुल है। तो अगेन सर ये ज़रूरी है कि कोई एक ऐसा इदारा बन जाए जो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने, जो कि इंशाल्लाह, जैसे देखें शोर खाना बनने से कैंसर ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन कैंसर की ट्रीटमेंट एक्सेसिबल हो गई है। अब हर उस चीज़ पर बात हो रहा है, माशाल्लाह पिंक रिबन आ गया, ऐसे कई रोग है, अवेयरनेस आ गई, डेज आ गई। इसका डे को मनाया जा सकता है सर? इसका बिल्कुल वीक होता है, फरवरी 14 जो कि बस मैं वक्फे पे जाऊंगा जी, लेकिन वापस आऊंगा तो आपसे बात करूंगा। ये जो आज का सवाल है ये नोट कर लीजिएगा, और इसके लिए जो है ये चाहिए और सामानी ये पैकेज बनाया जिसकी कीमत जो है वो 15 से 20 हज़ार के लगभग है, और घरेलू सामान है इसमें इस्तेमाल का। बहुत खूबसूरत सवाल है कि खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत की मुद्दत कितनी थी? ये सालों में, महीनों और दिनों में होनी चाहिए, लेकिन इसके करीब तरीन भी होगी तो उसको सही ही जवाब कर लेंगे। हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान होंगे। मौजू बड़ा ही अहम है, खुदा ना करे कि कोई भी बच्चा पाकिस्तान में बीमार हो, लेकिन इंशाल्लाह ताला मिसबा भी हमारे साथ होंगे, फरहान भाई भी हमारे साथ होंगे। लेकिन अगले सेगमेंट में वक्त के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा होंगे इंशाल्लाह। उनसे बात करेंगे तबलीग करने के अंदाज पे। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने। मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैं सीधा क्वेश्चन पर आऊँगा। अगर आप नबियों की ज़िंदगी देखें, पैगंबरों की देखें, तो 9-9 साल की भी अगर ज़िंदगी मिली तो जो फॉलोअर्स थे, मिसाल के तौर पे आखिरी मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत ईसा के जो अहवारी थे वो भी बड़े कम थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी हज कर आए तो वो तकरीबन मुख्तलिफ रवायतों में 1.25 लाख के करीब जो हैं वो लोग सहाब जो हैं वो उनके साथ थे। हुजूर अक़दस, ये जो अंदाज़ है मेरे रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तबलीग करने का, वो 40 साल का, मैं तो उसको भी तबलीग ही समझता हूँ क्योंकि वो किरदार है जो कि आपने सामने पेश किया, और फिर तकरीबन 22 साल 6 माह और कुछ दिनों का। आप क्या समझते हैं कि वो जो हम आज के दौर में तबलीग करते हैं और करनी चाहिए, इसके लिए क्या लवाजमात हैं, क्या अंदाज होना चाहिए अपने दीन को आगे फरोग करने के लिए? जी शुक्रिया बिलाल भाई। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इतना लंबा आपने सवाल किया है, इसके लिए तो फिर जवाब भी उतना लंबा चाहिए, लेकिन मैं मुख्तसर बात कर देता हूँ एक ही, कि जो तबलीग करने वाला ना जी, उसके कौल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए, और जिस दौर में वो तबलीग कर रहा है
उस दौर की सारी रिक्वायरमेंट्स जितनी हैं, ताकि उसके और उसके ऑडियंस के दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप है वो पैदा ना हो, ये उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। इसके बाद आप जितनी भी चीजें कंसिडर करेंगे किसी खास टॉपिक के ऊपर, तो उसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू की जा सकती है कि इस मामले में किस तरीके से तबलीग का काम किया जाए। लेकिन उसके लिए जो बुनियादी जड़ ये है कि जो शख्स बात कर रहा है वो खुद भी उस पर यकीन रखता हो। अब ये नहीं है कि एक शख्स आके टीवी पे ये बात कर रहा है कि अल्लाह के नबी चटाई पे बैठते थे और खुद वो इतनी महंगी महंगी गाड़ियों से उतरे और लोगों को ये तरगीब दिलाए कि आपने मौला अली वाली जिंदगी गुजारनी है, ज़ुहद की। तो इस तरीके से तो मामला नहीं चल सकता। अल्लाह के नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी उसकी जिंदगी में भी नजर आनी चाहिए, या वो जिस तबके को एड्रेस कर रहा है उसके लिए फिर उस तरह की बात करे। और इसके लिए जो दावत की चाबी है वो आयत है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 64, कुल या अहलल किताब ताअलू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। आओ अहले किताब, हम उस एक बात पर इकट्ठे हो जाएं जो तुम में और हम में कॉमन है कि हम मत पूजे किसी को सिवाय अल्लाह के। यानी कॉमन टर्म्स के ऊपर आपने बात करनी है। कॉमन टर्म से बात जब स्टार्ट करेंगे फिर अगले मामलात जो है वो चल सकते हैं। नबी इस्लाम का भी पहले किरदार मनवाया गया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उस दावत को आगे लेकर चले। जी बताइए। ठीक, कुरान हकीम में कोई इसका तज़किरा मिलता है कि वो कौन लोग होंगे जो कि तबलीग करेंगे, या उनके कायदे, उनकी तालीमात, या उनका किरदार, या उनका फहम कैसा होना चाहिए? देखें ना जी, इसके लिए जो मरकजी आयत है वो तो सूरतुन नहल की आयत नंबर 125 है। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। बुलाओ अपने रब के रास्ते की तरफ, नंबर 1 हिकमत के साथ, नंबर 2 अच्छे वाज के साथ, और नंबर 3 जब मुखालिफ से तुम्हारा मुजादला हो, जिसे हम उर्फे आम में मुनाजरा कहते हैं या डिबेट कह लें, तो उसमें ahsan तरीके से उससे गुफ्तगू करनी है। तो ये 3 कैटेगरीज बताई गई हैं। कुछ लोग हैं जिनको आपको हिकमत के साथ बुलाना पड़ेगा, जब तक लॉजिकली आप उन्हें कायल नहीं करेंगे वो आपकी किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिसके लिए आज के मॉडर्न दौर में एक आलिम दीन को साइंस का इल्म आना चाहिए। इस वक्त साइंस अपने उरूज पे है। अगर आप साइंस के इल्म के बगैर कुरान हकीम में कमोबेश 1000 आयात जो जियोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड है, एस्ट्रोनॉमी की फील्ड से रिलेटेड है, एम्ब्रियोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड है, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर जो कुदरत के हैं उससे रिलेटेड है, उनका अगर आपके पास इल्म नहीं है तो एक पढ़े लिखे शख्स को क्या इंटरेस्ट है कि वो आपकी बात सुने। हिकमत वाली बात। दूसरा वाज़े हसना, ये तो बहुत ज्यादा हमारे माशरे में पाया जाता है, जिसकी नुमाइंदा मिसाल मौलाना तारिक जमील साहब है हफिज़हुल्लाह ताला, कि एक आम बंदा जिसके दिमाग में इतनी ज्यादा चीजें नहीं होती हैं उसको अच्छे वाज के जरिए आप बुला सकते हैं। और आखिरी जो कैटेगरी वो सबसे मुश्किल है, वो दुनिया में गिनती के लोग हैं जो वो काम कर सकते हैं। वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, मुजादला इल्मी डिबेट करनी है अहसन तरीके के साथ। उसके लिए आपको मुखालिफिन के सारे दलाइल पता होंगे, वो क्या सोचते हैं और उसके मुकाबले पे कुरान और सुन्नत की क्या तालीमात है। जब तक आपको ये नहीं पता होंगी इस काम में आप हाथ डाल ही नहीं सकते। और माजरत के साथ हमारे जितने लोग भी किसी भी तबलीगी जमात के साथ वाबस्ता है, किसी भी मकतब फिक्र की, ये जब बैरून मुल्क जाते हैं तो गैर मुस्लिमों को इनके पास कोई चीज नहीं होती कि जो वो दावत दे सके, क्योंकि आगे से जो वो क्वेश्चंस करते हैं, ख्वाह एथियस्ट करें चाहे क्रिश्चियंस करें, उन्होंने तो ये सवाल ही पहली बार सुने होते हैं, तो जवाब कहां से देना है। इसीलिए आप देखें तबलीगी जमात की अनडिक्लेयर्ड ये पॉलिसी है कि हमने गैर मुस्लिमों को दावत नहीं देनी, सिर्फ मुसलमानों को देनी है। या वैसे पब्लिक में मशहूर है कि इतने लोगों ने कलमा पढ़ लिया। वो जो लोग कलमा पढ़ रहे हैं वो 11 सितंबर 2001 के ट्विन टावर के अटैक के बाद जो इस्लाम को मिलायन किया गया, तो गोरा तो चूंकि अपनी लॉजिक यूज करता है, उन्होंने खुद कुरान को स्टडी किया और उसकी बरकत से अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत दी है। जो डॉक्टर इकबाल का कॉल है कि मैंने तारीख से ये सबक सीखा है, ये उनके जो खुतबात थे ना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम, उसमें कि हमेशा इस्लाम और कुरान है जिसने इस्लाम की मुसलमानों की हिफाजत की है। मुसलमानों ने इस्लाम और कुरान की हिफाजत नहीं की। ये इस्लाम और कुरान के मुहकम दलाइल थे जिसकी वजह से गैर मुस्लिम इस्लाम की तरफ आए, चाहे वो तातारी हो या आजकल के गैर मुस्लिम हो। अल्हम्दुलिल्लाह।
मिर्ज़ा साहब, आपने जो बात की और इकबाल की जो बात की, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस की, वो लाहौर का मुझे वो घर भी याद है इकबाल का, जहाँ बैठ के थड़े पे उसने वो किताब लिखी थी। तो लेकिन मुझे दिल से अफसोस ये होता है कि पाकिस्तान में शायद 1% लोग हों जो कि पढ़ते हों, या शायद इससे भी कम हो। लेकिन मैं तो इसमें एक और चीज़ भी ऐड करूँगा कि सिर्फ साइंस का इल्म नहीं, मेरे ख्याल में तो फ़लसफ़ा भी आना चाहिए। मेरे ख्याल में तो माबादुल तबियात जो है वो भी आनी चाहिए। पूरा एक पैकेज बनेगा तो दीन जो है वो अच्छा रिप्रेजेंट होगा हजूर। लेकिन इंतहाई दुखी दिल से मैं बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी के 8 साल ज़ाया किए मस्जिद से बाहर, क्योंकि मस्जिद वाले मुझे कबूल ही नहीं करते थे मेरी पतलून की वजह से, या कुछ और बात नहीं कहना चाहता। मैंने 8 साल, जब तक मैंने खुद हदीस पे अदराक नहीं हासिल किया, मैंने बुखारी और मुस्लिम को नहीं पढ़ा, फिर मैं जाके उनसे बहस करता था कि हजूर अक़दस ये बुखारी शरीफ में ऐसे ही लिखा हुआ है, ये हदीस है, मैं नबी का कौल मानूंगा, आपका कौल क्यों मानूं? तो मेरे ही मोहल्ले की मस्जिद है जहाँ पे मैं अब भी जाता हूँ, और वहीं से निकाला भी क्या। ये वेस्ट था। मुझे क्या ये सोचना चाहिए कि हम आज जो अपने दीन को प्रेजेंट करते हैं नेशनली या इंटरनेशनली, हम बुनियादी तौर पे दीन से ज्यादा अपने नजरियात को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं मसलक का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर रहा, हम दीन को रिप्रेजेंट, इस्लाम को रिप्रेजेंट करना जो है, इसकी पाबंदी कैसे आएगी? देखिए नहीं, इसके लिए तो बुनियादी चीज वही है जो आपने बता दी है कि इल्म हासिल किया जाए खुद। जब तक आप इल्म हासिल नहीं करेंगे, अब डॉक्टर इकबाल की बात छिड़ी है तो एक आयत है कुरान हकीम की जो सदियों से मुसलमानों से ओवरलुक थी। डॉक्टर इकबाल की उकाबी नजरें उस आयत के ऊपर पड़ी जो 10 कमांडमेंट्स आई हैं सूरह बनी इसराइल के अंदर। उसमें आयत नंबर 36 है, 9th कमांड, वला तकफु मा लैसा लका बिही इल्म इन्न सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। ऐ इंसान, किसी चीज की पैरवी उस वक्त तक मत कर जब तक कि उसके बारे में तू डेफिनेट इल्म ना हासिल कर ले। बेशक कान, आंख और अक्ल, दिल हो या दिमाग, इसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा कि इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके तुमने हक बात तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं की। इस आयत की बुनियाद पे डॉक्टर इकबाल ने उन खुतबात में क्लेम किया है कि द इनर कोर ऑफ प्रेजेंट वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज कुरानिक, कि इस वक्त जो अंदर का अंदरूनी कोर है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, वो कुरानिक है, वो लॉजिक के ऊपर चलते हैं। ये साइंस सारी लॉजिक के ऊपर चल रही है। बहुत अच्छी बात है। फलसफे के हवाले से मेरा मौकिफ यह है कि साइंस ने आके तो सबको पिछाड़ दिया ना जी। फलसफे में तो आप कोई एक बुनियाद रखते थे, फिर उससे कोरोलरीज निकालते थे, लेकिन साइंस ने तो माशाअल्लाह ताला ये अपने फलसफा उस्ताद को भी पीछे छोड़ दिया। इल्म हासिल करें, और इल्म वो है जो किताबों के अंदर है। बुकिश मुसलमान बने, जो नबी इस्लाम ने हज्जतुल वदा के मौका पर कुरान और सुन्नत छोड़ी, गदीर खुम पर फरमाया कुरान को पकड़ना, अहले बैत के साथ उसने सलूक करना। जब तक हम इल्म हासिल नहीं करेंगे ना जी, हम पिसते रहेंगे। देखें, कई चीजें हैं अमूमन अवाम के अंदर मशहूर है कि अगर आपके पास इल्म आ जाए तो अमल करना पड़ जाता है, फिर मुश्किल हो जाती है। हालांकि इल्म आने से दीन में इतनी आसानियां आ जाती हैं कि इंसान कहता है कि ये सबसे आसान प्रैक्टिसिंग रिलीजन जो है वो इस्लाम है। इसकी दर्जनों मिसालें दी जा सकती हैं। मसलन एक मिसाल मैं देता हूं, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने एक दिन जुम्मे के दिन अजान में अनाउंसमेंट करवाई। अजान के दौरान मौज़िन को कहा कि कहो सल्लू फिर रिहाल, के नमाज घर ही में पढ़ लो। जब वो फारिग हुआ, उन्हें कहा हजरत ये तो जुम्मे की नमाज थी। आपने फरमाया अल्लाह के नबी इस्लाम भी सख्त सर्दियों के मौसम में और बारिश के मौसम में मौज़िन को हुक्म देते थे कि अजान के अंदर ये कहो कि अपने घरों ही में नमाज पढ़ो। अल्लाह के नबी इस्लाम इस चीज को नापसंद फरमाते थे कि कोई शख्स कीचड़ में लथपथ होकर इतनी मुसीबत काटता हुआ या सर्दियों में मुसीबत काटता हुआ मस्जिद में पहुंचे। अब मुझे बताएं, ये इतनी बड़ी सहूलत है, मेरी मजबूरी है, वक्त जो है वो मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं वक्त पे जाऊं। आपकी बात बड़ी आला और खूबसूरत है, और अल्लाह करे वो मैं तंज के कहता होता हूँ कि ये ऐसा ना हो कि कोई मान ही ले। वो मैं तंज के तौर पे कह रहा हूँ, कोई मान ही ना ले ये बातें कि इल्म हासिल करना है। आपसे सवाल होगा, और अल्लाह ताला हाफिज भी सिर्फ रख सकता था, लेकिन अल्लाह ने कुरान को किताब की सूरत में, हदीस किताब की सूरत में आई। आप लोगों की मानने की बजाय अगर किताब की तरफ रजू करेंगे, आपको जिंदगी के 8 साल मस्जिद से जाया नहीं करने पड़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। लानल्लाहु क़तलता अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम।
जख्मी बाबा के घर में जब आमद हुई, जख्मी बाबा के घर में जब आमद हुई, बिन्ते ज़हरा यूं फरियाद करने लगी, हाय बाबा मैं परदेस में लुट गई, तो लाडली से मुखातिब हुए यूं अली, मेरी प्यारी ज़हना, मेरी प्यारी ज़हना, बोले अली रोकर, मेहमान है लम्हों का, ज़ैनब तुम्हारा बाबा, बाबा से करो बातें, ना लौट के आएगा, ज़ैनब तुम्हारा बाबा, है जख्म बहुत गहरा, अब जी नहीं पाएगा, ज़ैनब तुम्हारा बाबा, होगा कदम कदम पर मजमाए आम बेटी, करबो बला से कूफा, कूफा से शाम बेटी, आएगा हौसला करने बुलंद तेरा, ज़ैनब तुम्हारा बाबा, अलविदा ज़ैनब, अलविदा ज़ैनब, बोले अली ये रोकर, मेहमान है लम्हों का, ज़ैनब तुम्हारा बाबा, अरे मुझे देखना जो चाहो को देख लेना, हर एक अपनी मुश्किल अब्बास को बताना, अब्बास की सूरत में मौजूद ही रहेगा, ज़ैनब तुम्हारा बाबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, इंतहाई एहतराम के साथ आपको ये दोबारा बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपने इस सवाल का जवाब देना है। अगर आप चाहिए अगर आपको चाहिए जो है ये चाहिए जो है ये समा और चाहिए जिसको कहते हैं कि हैशटैग जो भी चाहिए कि ताउन से आपको एक गिफ्ट हैम्पर है जिसमें कि 15-20 हज़ार रुपए की चीज़ें हैं जो कि आपके घर के इस्तेमाल के हैं। आपको जवाब किस चीज़ का देना है और आप कोई भी सोशल मीडिया या हमारा टेलीफोन नंबर जो चल रहा है इस पर रब्ता करके अपना नाम और कोशिश कीजिए पूरा नाम दें, क्योंकि हमारे अक्सर बच्चे पूरा नाम नहीं देते। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौरे खिलाफत की मुद्दत कितनी है, ये सालों में, महीनों में और दिनों में तकसीम की जा सकती है जो कि तारीख़ों में आती है, लेकिन अगर आप इसके करीब भी रहेंगे तो आपका जवाब जो है वो सही मान लिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और अगर जवाब ज़्यादा सही हुआ तो फिर हम इसकी कुरानदाजी करेंगे। फरहान भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर 8 हमारे पास सर्जन्स हैं और नर्सेज भी ट्रेन चाहिए, उसके लिए पैरामेडिकल और स्टाफ भी चाहिए, तो ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कि हमारे हॉस्पिटल में ओटीज़ कितने, ऑपरेशन थिएटर कितने हैं। इस हॉस्पिटल में जो हम इस वक्त बनाएंगे आप इंशाअल्लाह ताला, ये कितनी कैपेसिटी होगा और इसमें क्या कुछ होगा?
जी इंशाल्लाह जी, ये हॉस्पिटल जैसे बन जाएगा तो हम साल के 2000 प्रोसीजर कर सकेंगे। साल के 2000 जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब ये देखें, एक हमें 10 साल लगे और 2800 बच्चे ऑपरेट हुए, 1 अरब रुपया लगा। कितना? 1 अरब जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 1 अरब 10 करोड़ लग चुका है और 2800 से ज़्यादा बच्चे ऑपरेट हो गए हैं। लेकिन पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये है कि हम अगले 10 साल भी यही अमाउंट इकट्ठी करें और 2800 बच्चों को ऑपरेट करवाएं, या इंशाल्लाह एक ऐसी जगह बना लें जहाँ पर साल के 2000 बच्चे ऑपरेट हो सकें। कितने ओटीज हैं इस हॉस्पिटल में? इसमें जी इंशाल्लाह 2 ऑपरेशन थिएटर होंगे और एक हाइब्रिड ओटी होगा जिसमें कैथ लैब और ऑपरेशन थिएटर दोनों इकट्ठे ऑपरेट होंगे जी। तो टोटल 3 आप कह लें जी। और कितने पेशेंट इन ये ले सकेगा? इन पेशेंट कैपेसिटी कितनी होगी जी? इन पेशेंट हमारे जी 30 बेडेड पीडियाट्रिक कार्डिक आईसीयू है और 30 बेडेड पीडियाट्रिक प्राइवेट रूम्स होंगे। अच्छा। जिसमें हमने मतलब वो उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया हुआ, पेरेंट आए साथ रहें। और आईसीयू में जो खास बात है वो ये है कि पेरेंट्स जो है ना वो मेजॉरिटी टाइम अपने बच्चे के साथ गुजारना चाहते हैं, क्योंकि ये भी हमने एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की जिन्होंने हमें बताया कि आप ऐसे आईसीयूज बनाएं जहां पर पेरेंट्स बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम गुजारें ताकि बच्चे की रिकवरी फास्ट हो। बिल्कुल, बड़ी अच्छी कंसर्न है। एक बच्चे की एक एवरेज सर्जरी पे जेनिटल हार्ट में कितना एक्सपेंस आता है एवरेज? जी ऑन एन एवरेज ये कॉस्ट करता है तकरीबन 4.5 से 5.5 लाख रुपया। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें जी 1/3 तो दवाइयों का खर्चा होता है जो कि डिस्पोजेबल और बाकी चीज़ें होती हैं। 1/3 जो है ना वो होता है हॉस्पिटल का खर्चा जी, जिसमें इन्वेस्टिगेशन बाकी चीज़ें आ जाती हैं। लैब्स 1/3 जो है ना जी वो डॉक्टर एंड पूरी मेडिकल जो टीम है ना उसका खर्चा होता है। तो इसमें ये जो सारा खर्चा है, आपके हॉस्पिटल में एक पेशेंट आता है, उनमें से कितने पेशेंट होंगे जो ये पैसे देंगे और कितने पेशेंट होंगे जो ये नहीं देंगे? जी हमने ना जी बड़ी तफसीली इस पर वर्किंग की कि मॉडल जो है ना जो भी बने वो सेल्फ सस्टेनेबल होना चाहिए, यानी मेरे ऊपर, मिसबा भाई के ऊपर या किसी इंडिविजुअल पर डिपेंडेंट ना हो। तो हमने इसमें 10% बेड्स को एलोकेट किया है फॉर इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म। अरे इस बात को बढ़ा के बताएं ना, इंटरनेशनल टूरिज्म जी यानी कि आप बाहर से पेशेंट लेंगे, पाकिस्तान में उनका इलाज होगा, उसी लेवल पर होगा, लेकिन कीमत जो है वो इंतहा की कंपैरेटिवली कम होगी। करेक्ट। इसके लिए 10 बेड आप रख देंगे जी, 10% बेड एलोकेट कर देंगे फॉर इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म। बहुत अच्छी, ताकि हमारे जो फॉरेन इंशाल्लाह एक्सचेंज है वो भी पाकिस्तान में, और इस सेंटर को, इस जगह का बेस्ट सेंटर इंशाल्लाह हमारा फोकस है अगले 40 से 50 सालों में, कि वो केसेस जो अभी पड़ोस मुल्क में जा रहे हैं इंशाल्लाह हमारे मुल्क में वो फैसिलिटी बने, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी है नहीं, हमारे पास बर्डन लोड ज़्यादा है सर। तो अभी लोड इंशाल्लाह बैलेंस होगा, फिर वो काम जो डॉक्टर्स ट्रेन होंगे यहाँ पे। जी बिल्कुल, 2 तरह की ट्रेनिंग है। एक तो ये है कि जो रेजिडेंट आप इनिशियली, जैसे मिसबा भाई ने बताया कि हम इंशाल्लाह एग्जिस्टिंग जो है FCPS उसकी एक अपनी ट्रेनिंग होगी हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ कोलैबोरेट करके। इसके अलावा यहाँ के डॉक्टर इंशाल्लाह हमारे जो US में हमने 3-4 कोलैबोरेशन किए हैं वहाँ जाएंगे और UK में जाकर 2 साल के लिए ट्रेन होकर फिर वापस आएंगे। फिर हमारा शॉर्ट टर्म एक होता है मेडिकल मिशन का कॉन्सेप्ट, जो कि अलहमदुलिल्लाह पेंडेमिक से पहले हमने 4 मिशन किए थे जी। कतर से, US से बुलाए डॉक्टर, अपने खर्चे पर आए, पाकिस्तानी ओरिजिन के। अच्छा। यहाँ पर आकर उन्होंने FIC में, MIC में इकट्ठे काम किया जी, और यहाँ के डॉक्टर उन्होंने कोलैबोरेशन के साथ, और वो लर्निंग भी थी अल्हम्दुलिल्लाह। आप पिछले दिनों अमेरिका गए हुए थे फंड रेज करने के लिए। फंड रेज करने पहले तो ये बताएं कितना मुश्किल काम है या कितना आसान काम है? जी हमारे जैसे लोगों के लिए तो मुश्किल है। कह रहा था ना कि फरहान भाई को अभी कह रहा था वहाँ पे कि जो हम वो लोग हैं जो अपने माँ बाप से पैसे मांगते हुए भी हमें जो है हम झिझकते हैं, खुल के कभी नहीं मांगेंगे। हाँ जी, तो कितनी नाजुक बात की है। तो बात यह है कि जब आप इस काम के लिए निकलते हैं, लोगों के लिए निकलते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप इसका जो बेसिक है वो ये है कि पहले सबसे अपनी जान, माल और टाइम आपने लगाना है। ठीक, सबसे पहले तो ये नहीं कि मैं लोगों को कहूँ और ख़ुद जो है मैं कहूँ कि बस ठीक है मैं जॉय ट्रिप पे हूँ। तो सबसे पहले तो ये चीज़ जब आप करते हैं तो फिर अल्लाह सबके दिलों में डालता है। और लोग, मैं कहता हूँ कि बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, जहाँ जाते हैं यकीन करें हम जो सोच के जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा जो है वो हेल्प आउट करते हैं। और एक दफ़ा सुनने के बाद अमेरिका में, अभी मैं दिसंबर में गया, फिर अभी रिसेंटली गया हूँ, ये मार्च, एंड ऑफ मार्च आया हूँ होके, जिस तरीके से लोग यकीन करें रिस्पॉन्ड करते हैं, एक दफ़ा सुनते हैं कि ये बच्चों का अच्छा मसला है, पाकिस्तान का मसला है,
और वो आप सोच ही नहीं सकते कि वो जिस हद तक कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें आप जब अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड और यूरोप भी जाते हैं फंड रेजिंग? जी, अभी हमारा रिसेंटली हुआ रजिस्टर्ड हुई है इंग्लैंड में, अभी तक हम गए नहीं है, इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट प्लान है कि और पाकिस्तान में भी फंड रेजिंग करते हैं? जी, पाकिस्तान में नॉर्मली पाकिस्तानी तो वैसे ही मतलब पिछले जो आपने सुन ही लिया है कि 1 अरब 10 करोड़ लगा चुके हैं, और बहुत ज़्यादा लोग स्पेशली पेशेंट ट्रीटमेंट के हवाले से तो लोग बिल्कुल दिल खोल के देते हैं। इस वक्त कितने अस्पताल हैं जिनको कि आप इस्तेमाल करते हैं फिलहाल, जब तक आपका नहीं बन जाता? आपके कितना सेंटर है आपके पास? देखिए उसका तो फरहान भाई बताएंगे तफसीली, इनको ज़्यादा पता है। सर इस वक्त कोई 6 जगह हैं जहाँ पर हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं। पेशावर में 1 है सर, AFIC पिंडी में है, आगा खान कराची में है, लाहौर में 3 है सर जहाँ पर हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं। एक हमारा अपना सेंटर है, फिर एक ये इत्तेफाक हॉस्पिटल है, और एक हम वहाँ भी करते हैं? जी वहाँ कर रहे हैं सर। ठीक, ये जब बन जाएगा इंशाल्लाह ताला तो फिर भी आपसे मुलाकात होगी और वहाँ पे होगी। लेकिन मैं आपको ना ये ज़ाती तौर पे नहीं, अपनी पूरी टीम की तरफ से कह रहा हूँ, और बिल्कुल ऑन ओथ और ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप हमें फंड रेजिंग में सर उल्टा करके या सीधा खड़ा करके जैसे चाहें जहाँ चाहें, हमें अपने खर्चे पे हम जाके आपके लिए खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला, और आपके साथ नहीं खड़े होंगे, आपसे आगे खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला। ये जो काम है ना, ये देखिए अल्लाह अल्लाह ना करे कि किसी को भी तकलीफ़ हो, लेकिन तकलीफ़ जब हो तो फिर ज़ाहिर है उसका इलाज भी चाहिए। लोग जो हैं ये हादसों से सीखते हैं, सब लोग सीखते हैं। मैंने अभी इन्होंने मुझे फरहान भाई ने और मिसबा ने मुझे बॉल ये क्रिकेट का जो है ये दिया है, और ये इस पे मैंने साइन करवा लिए हैं, और मैंने सिग्नेचर्स इसलिए करवाए हैं कि मैं कोशिश करूँगा कि इसको प्रमोट करूँ और चैरिटी के लिए इसको सेल करूँ इंशाअल्लाह ताला। अगर आप पेज पे जाएंगे तो आपको इस तरह के बहुत से कागज़ जो हैं वो मिल जाएंगे, और बहुत से ऐसे अकाउंट्स मिल जाएंगे जिस पे कि आप कर सकते हैं डोनेशन के, ऑनलाइन कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल में करनी चाहिए। और मेरा क्यों ख्याल है करनी चाहिए, एक तो बात है जो कि शायद लोग करते हो इसलिए कि जी बच्चों का मामला है करना है, वो बिल्कुल ठीक है बात, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, ये जो आप डोनेट करेंगे ना, आप जब कब्र में पहली रात गुजारेंगे ना, उस रात लग पता जाएगा कि वो जो आप लेकर गए हैं ना, वो वही है जो कि आप इस दुनिया में अल्लाह के वास्ते खर्च करके गए हैं। छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत की मुद्दत कितनी थी? जिसको नहीं पता ना वो फौरी तौर पे गूगल करे और पता करे, बहुत आसान है पता करना। साल, महीने और दिनों के करीब तरीन भी रहें अगर आप, तो आपको सवाल का जवाब आना चाहिए था, लेकिन आपको सवाल का जवाब जो आप लोगों ने भेजे वो काफ़ी से ज़्यादा सवाल जो थे वो जवाब जो थे वो आपके ठीक थे, और इस पे मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन हमने जो कुरानंदाजी है उसमें जो जवाब निकाला है, हमारे पास जो जवाब आया वो इस दफ़ा आया है जनाब पेशावर से। हमने तकरीबन सारे शहर जो है ना वो पाकिस्तान के कवर कर लिए हैं। अब जनाब आया है पेशावर से, और ये नाम लेते हुए सबसे पहले जो है ना, जब भी मैंने नाम पढ़ा है तो मुझे वो हॉकी याद आई है, जब हम कमेंट्री सुना करते थे कि बॉल कलीमुल्लाह, फिर सलीमुल्लाह, फिर कलीमुल्लाह, फिर सलीमुल्लाह। तो इस दफ़ा जो बॉल आया है वो कलीमुल्लाह के पास आया है, और कलीमुल्लाह विनर है पेशावर से। हमारा ये तोहफ़ा जो है, ये हदिया जो है, ये उन तक इंशाअल्लाह पहुंचा दिया जाएगा। हुजूर अक़दस, आपके ख्याल में पाकिस्तान में ज़्यादा आसान है लोगों को जाके कन्विंस करना पब्लिकली कि आप डोनेट करें, या अमेरिका में, या वहाँ के मुसलमानों की? क्योंकि वो एक्सपेक्ट्रेट जो है उनका इमोशन पाकिस्तान के साथ हमसे कम से कम मुझे लगता है ज़्यादा होगा। देखिए, मैं ऑनेस्टली यहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ, लोगों से बाहर ज़्यादा हुआ, तो वहाँ पे मैंने ये देखा कि बहुत जल्दी वो इस चीज़ को, और वो जिस किस्म के सवाल आपसे पहले ही उसमें वो करते हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि वो कितना स्टडी डीपली करते हैं उस चीज़ को। टेक्निकल सवाल पूछेंगे, इन्वॉल्व हो के ऐसी ऐसी चीज़ें पूछेंगे जो कि अगर आप सही काम कर रहे हैं तो आपको बड़ी खुशी होती है। फरहान भाई और मैं कई दफ़ा हम
सरप्राइज होते हैं कि यार ये भी सवाल पूछा अच्छा ये लोग इतना, जब ये आ रहे थे यहाँ पे तो इन्होंने इस चीज़ को इतना डीपली देखा है, पढ़ा है, और वो आपको इसलिए भी अच्छा लगता है कि वो पॉइंट्स क्लियर करना और लोगों को उसके बारे में बताना ही असल जो है आपकी अवेयरनेस है। हमारे यहाँ सिर्फ एक सवाल होता है कि पैसे सही जगह पे लगेंगे हमारा कोई टेक्निकल सवाल नहीं होता। यही चीज़ है ना कि जब आप मतलब आप स्टडी करते हैं उस प्रोजेक्ट को पूरा, अच्छा ऐसे काम होता है, अच्छा इसको चैनलाइज कैसे करते हैं जो आप पैसे हैं, अच्छा आप इसको टेक्निकली कैसे हैंडल करते हैं, किस तरीके से, जो एडमिन कॉस्ट के हवाले से बात कितना टेक्निकल सवाल है कि एडमिन कॉस्ट कितनी होगी, मतलब ये आपकी वैसे एडमिन कॉस्ट कितनी है? सर यूएस में ना हम लोग हैं 0% पर। यूएस में कोई नहीं है, वी डोंट चार्ज एनी एडमिन फीस सर। वाह। यूएस सर। और पाकिस्तान में? पाकिस्तान में सर लेस देन 7% है। लेस देन 7? जी, आपको जी। पता है अमूमन कितनी होती है? जी आप बताएंगे या मैं सर? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। आप नहीं बताएंगे। हमारी अमूमन जो कॉस्ट होती है ना, जब ये चैरिटीज इकट्ठी करते हैं तो एडमिन के लिए 40% रखते हैं, 7% क्योंकि उन्होंने कहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो रेस्टोरेंट वाला वाकया जरा दोबारा से आप पब्लिक को सुना सकते हैं? जी बिल्कुल। हम एक रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पे एक मतलब है कि पब्लिक गैदरिंग नहीं थी, वो एक जिसको कहते हैं कि चंद दोस्त थे, कोई फैमिली मेम्बर्स थे, कोई 15 से 20 लोग होंगे। तो वो खाना था और हमने उन थोड़ी सी अवेयरनेस, अपनी वीडियोस और थोड़ा सा उनको बताना था प्रोजेक्ट के हवाले से। तो वो एक थोड़ा सा कॉर्डन ऑफ करके साइड पे पर्दा बीच में लगा के उसने रेस्टोरेंट वाले ने अलग जगह दे दी कि दूसरी तरफ डिस्टर्ब ना हो उसके जो बाकी कस्टमर्स हैं। तो वो कासिम भाई हमारे जो वहाँ पे देखते हैं पाकिस्तान चल रहे, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि यार ये आप हटा दो, हम कोई ज़्यादा लाउड नहीं होंगे, बस ये है कि हम प्रेजेंटेशन हो सकता है, बाकी लोग जो बैठे हैं वो भी देख लें, थोड़ा सा किसी के कान में ये प्रोजेक्ट चला जाए। एंड इन द मीन टाइम वो सारा कुछ हुआ, हमने प्रेजेंट उसने हटा दिया, उसने मान लिया। तो कोई एक फैमिली बैठी हुई थी, वो खाना खाने आए हुए थे, खाना खा के वो बंदा उठा है, वो आके मेरे पास आ, वो आपके मेहमान नहीं थे, हमारे रेस्टोरेंट में थे, वो वैसे ही आए हुए थे अपनी फैमिली के साथ। एक शायद बच्ची थी और उनकी वाइफ थी। आया, उसने बस सलाम किया मुझे और ऐसे मेरे हाथ में चेक पकड़ा है, चेक दिया और एक पिक्चर खिंचवाई। तो $10,000 का दिया और ना वो इनवाइटेड, ना उसको पता था। और हम इतने हमने इस बात को यूं भी सोचे कि खाना खाने कोई जाता है तो जेब में चेक कहाँ लेके जाता है। तो फरहान में और मैं एक दूसरे को हम सारे देख रहे थे कि यार देखें ये ना इसमें हमारी कोई जो है बहादुरी है या को हमारी इसमें कोई एबिलिटी है, ये देखें अल्लाह ने उसको यहाँ पे भेजा। अल्लाह ने आपको कहाँ फॉलो किया, अल्लाह ने उसके दिल में कहाँ डाली, कहाँ उसका वसीला बनाया, कहाँ वो आया, वहाँ आपको प्लेस किया, फिर वो चादर हटवाई, फिर वो आदमी हाथ पकाया और उसने देखें बगैर उसके, इट्स नॉट दैट इजी। आपको पता है बाहर लोगों ने चैनलाइज किए होते हैं अपने पैसे कहाँ देने हैं कहाँ, वहाँ पे तो आप $100-200 तो चलो अगर आपने इन्वेस्ट करने हैं तो $10,000 ऐसे ही आप बगैर उसके आए हैं और बैठे हैं और आपने आके दे दिए हैं। तो वो आप सोचते हैं कि अच्छा यार ये काम जो है अल्लाह की तरफ से होने वाला है, हम लोग तो बस ठीक है लगे हैं अपनी तरफ से, हम समझते हैं कि शायद हम कर रहे हैं। इसमें एवरेज कितनी ज़रूरत है आपके इस हॉस्पिटल को? जी ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसमें तकरीबन कोई $1.25 अरब का प्रोजेक्ट है। जो इनिशियल जो पहला फेज़ है हमारा तो $12.5 मिलियन है तकरीबन। तो उसमें मेरे ख्याल में हम लोग अभी तक फरहान भाई कितने 4 से 5 मिलियन लगा चुके हैं। 4-5 लगा चुके हैं जी। हमारा जो रुपीज़ में मैं शेयर कर लेता हूँ तो टोटल प्रोजेक्ट है सर 1.25 अरब का। टोटल हॉस्पिटल विद इक्विपमेंट जी इंशाल्लाह सर एज ऑफ टुडे, मतलब अब जिस तरह इन्फ्लेशन हो रही है तो शायद इससे थोड़ा बहुत ऊपर हो जाए। तो उसमें से सर 25 करोड़ अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह लग गया है हमारा जो हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल। 2 बेसमेंट्स बन चुकी हैं सर अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी दूसरी बेसमेंट 60% कंप्लीट हो गई है। और ये कवर्ड एरिया कितना है टोटल? 145,000 स्क्वायर फीट सर, 1,45,000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया, 1 लाख स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया है सर इंशाल्लाह। इसमें 6 फ्लोर हैं सर और इसमें 1 फ्लोर डेडिकेटेड ओपीडी इमरजेंसी के लिए,
एक फ्लोर है पूरा आईसीयू के लिए, एक फ्लोर है ऑपरेशन थिएटर के लिए, एक फ्लोर है सर पूरा जो प्राइवेट रूम्स है उनके लिए। क्या और इसमें से अब जो अभी इमीडिएट सर जो आपने सवाल पूछा वो है हमें अब ग्रे स्ट्रक्चर के लिए, जो कि हमारा हदफ है इंशाल्लाह अगस्त दिस ईयर तक अल्लाह ने चाहा तो कंप्लीट कर लेंगे। उसमें सर वी आर शॉर्ट ऑफ अबाउट 25 करोड़। तो टोटल जो कम है जी, ये कोई बहुत बड़ी रकम है नहीं। एक फैसलाबाद, एक सियालकोट, एक बिजनेसमैन जो है वो इसको कर सकता है, लेकिन वो मैं हो सकता है मेरे अदरवाइज 100 इख्तलाफात हों तारिक जमील साहब से, मैं उस्ताद मानता हूँ उस शख्स को, लेकिन वो जब फैसलाबाद में जाते हैं, सियालकोट में जाते हैं, तो वो कहते हैं मेरा ताजर जब, मैं क्या कहूँ, मेरे मुंह से वो दोनों लफ्ज़ नहीं निकल रहे, वो जब इन चीज़ों को छोड़ेंगे ना तो फिर वो बरकत पड़ेगी। इसलिए मेरे ख्याल में ये 25 करोड़ रुपया ग्रे स्ट्रक्चर ख़त्म करने के लिए कोई रकम जो है इस मुल्क में, ना कराची के किसी ताजर के लिए बड़ी ये रकम है, ना सियालकोट के, ना फैसलाबाद के, ना लाहौर के, ना इस्लामाबाद के। और आपको पता मैं किन की तरफ इशारा कर रहा हूँ, सब क्या गई हाथ बांध के, खुदा की कसम, खुदा के वास्ते, ये आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। और ये जिस तरह के हम स्पेशलाइजेशन नहीं, सुपर स्पेशलाइजेशन के जो काम है ना, ये पाकिस्तान के आईडी कार्ड है। आपके 100 इख्तलाफात नजरियाती हो सकते हैं किसी से भी, लेकिन जब कैंसर के ऊपर आप बाहर जाके बात करते हैं कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो उनके मेयार की नहीं, उनके मेयार से कहीं बहुत ज़्यादा एक कदम आगे भी जाती हैं, क्योंकि उनकी जो कॉस्ट है कोई तो सोच ही नहीं सकता कि इलाज जो है वो मुफ्त हो सकता है। लेकिन यहाँ भाई ये पाकिस्तान है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मदीना बनेगा इंशाअल्लाह ताला, यहाँ ये मुमकिन है। ये मुमकिन कौन कर सकता है? अल्लाह ने करना है मुमकिन, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपके पास आज आप अल्लाह को ये भी नहीं कह सकते कि अल्लाह तूने मुझे मौका दिया होता तो मैं ये काम जो है ये कर गुजरता। अल्लाह ने आज ये आपको मौका दिया। मिसबा, ये कैमरा है आपके सामने और ये सारी आवाम है, आप जो अपील करना चाहें उनसे करें। जी, मैं पहले भी कर चुका हूँ आपके प्रोग्राम में। देखें, बात वही है जिस तरीके से आपने बात की कि जब तक हम सारे इसको अपना काम नहीं समझेंगे, अपना प्रोजेक्ट नहीं समझेंगे, इन सारे बच्चों को अपने बच्चे नहीं समझेंगे। सबसे पहले अगर मैं सोचूंगा किसी बच्चे को ये मसला है और मेरे जहन में अपने बच्चे आएंगे तो मेरे जेब से पैसे भी निकलेंगे, मैं एफर्ट भी करूँगा, मैं दौड़ूंगा भी, मैं खून भी और मैं दिन रात उसके लिए कर दूंगा कि भाई आने वाली जो नस्लें हैं कोई वो तकलीफ़ किसी को ना पहुँचे। मेरे बच्चे को अगर हल्की सी बुखार भी हो जाए, हल्की सी को दर्द हो जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें ये सोचना चाहिए कि सारे जो बच्चे हैं वो खाली एक बच्चा नहीं, वो फैमिलीज़ हैं। 60,000 बच्चे अगर हर साल पैदा होते हैं तो 60,000 ख़ानदान है जो कि जिनकी ज़िंदगी कांटों पे, रातें कांटों पे गुजरती होंगी। तो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। क्या है जी, हम 1 करोड़, हम 1.25 अरब की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। आज अगर 1 लाख बंदा 1,000 रुपया हर महीने दे और साल तक 12,000, यानी साल के 12,000 दे तो हमारा तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। तो 1 लाख बंदा 22 करोड़ में से होना कोई बड़ी बात नहीं है। स्टूडेंट भी दे सकते हैं 1,000 महीना। आप लोगों को कन्विंस करें, अपने दोस्तों को कन्विंस करें, इंगेज करें और अपनी फ्यूचर जनरेशन को हम इस तरीके से बचा सकते इंशाअल्लाह ताला। हम ये ना सोचें, हम कई दफ़ा ये करते हैं कि हम सोचते रहते हैं कि अच्छा मेरे 1000 से क्या हो जाएगा, मेरी कंट्रीब्यूशन, इस चीज़ से आपका जो काम है रुक जाए। आप तहिया करें, आप छोड़ें। वो मैं मिसाल देता हूँ ना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो वो एक अबाबील जो है वो पानी का कतरा ले गए, तो उससे पूछा कि भाई इससे थोड़ी आप फर्क पड़ेगा। तो क्या क़यामत वाले दिन कम से कम मैं ये कहने को मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा काम था वो मैंने तो वो कि इंतहाई ममनून साहब साथियों का। और आपसे हदीयतन ये हाथ बांध के आपसे दरख्वास्त है, बच्चे की तकलीफ़ का जब मिसबा जिक्र कर रहे थे, यकीन कीजिए दिल भी आंसू रोता है और आंखें भी आंसू देती हैं। ये दिल का जो दर्द है, खुदा ना करे कि किसी को लगे, लेकिन जिनको है उनके लिए आज अल्लाह ने आपको हिदायत का ये दरवाज़ा खोल कर दिया है। खुदा आपको इसमें दाखिल भी करे।